आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो दिवाली से पहले फिर बदलेगा मौसम, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम जहां उत्तर भारत में एक और मौसम शुष्क बना हुआ, वही दूसरी ओर दक्षिण और बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट है। वही मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में आज एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जो कि कल आगे बढ़ेगा। यदि यह उत्तर भारत की ओर बढ़ता है तो मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। दरअसल मौसम विभाग यानी IMD ने आज केरल, तमिलनाडु सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 7 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली की बात करें तो आज दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रहने के आसार है। वहीं कई राज्यों में आज बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और इसके अलावा कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज गरज चमक के साथ तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने 7 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। वही मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक तमिलनाडु और केरल में भी यहाँ पर 3 दिन तक भारी बारिश के आसार है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। यानी कुछ इलाकों में हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र में जहां बारिश और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अगले 2-3 दिनों तक बरसात और बर्फबारी का दौर जो है वो जारी रहने वाला है। इसका असर पूर्वोत्तर यहाँ पर जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है उस पर पड़ सकता है। इसका असर रबी की खेती पर पड़ सकता है। वह स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ यहाँ पर कुछ इलाकों में बर्फबारी यहाँ पर हो सकती है, यानी हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश हो सकती है। वही बंगाल की खाड़ी में बन रहा जो साइक्लोन है उसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही मौसम विभाग के मुताबिक 23 और 24 अक्टूबर के आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनने की भी संभावना है। वही मौसम विभाग के भुवनेश्वर केंद्र ने अपने बयान में कहा है कि सोमवार को दक्षिणी अंडमान सागर और पड़ोस के ऊपर यहाँ पर चक्रवात परिसंचरण और अब उत्तरी अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। इसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पूर्वी और से छठे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके कारण पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। वह स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बढ़ रही समुद्री तूफान के प्रभाव से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गंगे, पश्चिम बंगाल पर इसका असर देखने को मिल सकता है। वह उत्तर पश्चिमी मध्य भारत में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। वही गुजरात और पश्चिमी राजस्थान व आसपास के इलाकों में यहाँ पर धूप खिलने के साथ जो पारा है उसमें यहाँ पर जो बढ़ोतरी है वो हो सकती है। वही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका खतरा जो है बढ़ रहा है। दिल्ली में बारिश की गतिविधियां बंद होने के बाद प्रदूषण काफी हद तक बढ़ गया है। वही कल दिल्ली में औसत एक्यूआई जो है 228 के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि अभी खराब श्रेणी में चल रहा है। वही यूपी के गाजियाबाद में एक्यूआई 230 दर्ज किया गया है। वही आज की बात करें तो आज सुबह भी मौसम जो है वो यहाँ पर जो एक्यूआई है खराब दर्ज किया गया। दिल्ली के आनंद विहार में सुबह एक्यूआई 393 दर्ज किया गया है, यानी अभी जो है एयर क्वालिटी बहुत ही खराब नजर आ रही है। फिलहाल तो अभी इतना सर्दी का मौसम स्टार्ट हुआ भी नहीं है। वही यूपी की बात करें तो यूपी में आज राजधानी लखनऊ में तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहता है। न्यूनतम 20 और 32 के आसपास रहेगा। गाजियाबाद में न्यूनतम 19 और अधिकतम 31 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। वही लखनऊ, गाजियाबाद दोनों ही जगहों पर आसमान साफ रहने के आसार है। वही मौसम विभाग की ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही अब बात करते हैं राज्यवार मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में 25 और 26 अक्टूबर को कुछ इलाकों में बारिश के आसार जताए गए हैं, यानी 25 और 26 अक्टूबर को राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। दरअसल बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र इस हफ्ते चक्रवात का रूप ले सकता है, जिसका असर राजस्थान में भी नजर आएगा। वही प्रदेश में सर्दी बढ़ेगी और तापमान में गिरावट आएगी। इसके साथ ही 25 और 26 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। वही बीती रात राजस्थान के
15 जिलों में रात का तापमान जो है वो 19 डिग्री से कम रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटों में ये दक्षिणी पूर्वी मध्य और आसपास की कम दबाव के क्षेत्र में प्रभावित हो सकता है। इसके बाद ये तूफान जो है वो पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। वह दक्षिणी क्षेत्रों में भी ये तूफान तबाही मचा सकता है। वह चक्रवात के प्रभाव से उत्तरी ओडिशा होते हुए ये तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा पश्चिम बंगाल कई जिलों में देखा जाएगा। वही चक्रवात का असर तटीय इलाकों में ही नहीं बल्कि उत्तरी राज्यों में भी आने की संभावना है। पहाड़ों पर अगले 24 घंटों के दौरान बर्फबारी भी जारी रहेगी। दिल्ली और राजस्थान, यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट जो है वो आएगी। ये अपडेट यहाँ पर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। भाई मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ने इस बार जो दक्षिण राजस्थान उसमें देरी से प्रवेश किया है और विदाई भी इस बार देरी से हुई है। वही वर्तमान में नमी का स्तर का राजस्थान में है जो अधिक यहाँ पर बना हुआ है। इसके चलते दिसंबर तक जो पारा है वो माइनस में राजस्थान के कई इलाकों में जाने के आसार जताए गए हैं। राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है एमपी का मौसम, तो बता दें आपको कि एमपी में पिछले 24 घंटों में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है और अब भी आने वाले 24 घंटों में कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की जो संभावना है वो यहाँ पर जताई गई है। दरअसल मौसम विभाग की ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है कि कुछ इलाकों में हल्की मध्यम कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वही एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में कोल अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। मानसून के साथ ही देश में जल्दी अब ठट्ठुरन है वो यहाँ पर अब दस्तक देने वाली है। मानसून जाने के बाद वही उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में गुलाबी ठंड का एहसास अभी भी होने लगा है। इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में जो असर है वो ज्यादा देखने को मिला है। हालांकि अभी भी यहाँ पूरी तरह से मानसून विदा नहीं हुआ है। रहकर कुछ इलाकों में बारिश के आसार तो दिख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार एमपी और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आज बारिश हो सकती है। यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अभी जो बारिश का सिलसिला है और भी जारी रहने वाला है। ये अपडेट दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। वही मध्य प्रदेश में 23 और 24 को ठंड अपना जो असर है वो दिखाएगी। यानी 23 तारीख के बाद ठंड असर दिखाना शुरू कर देगी। बैतूल और इसके अलावा हरदा, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, बुरहानपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अनूपपुर, बालाघाट, शहडोल और इसके अलावा छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, बुरहानपुर के कुछ हिस्सों में बिजली भी गिर सकती है। फिलहाल मौसम में हुए इस बदलाव के कारण इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित कई जिलों में तापमान में 2 से 5 डिग्री की गिरावट अभी जो पारा है वो गिरा है। वही छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा हिस्सों में मानसून विदा हो चुका है, लेकिन अभी भी जो मौसम है उसमें नमी बनी हुई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है। वही बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी आने से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की आशंका है। हालांकि अगले यहाँ पर कुछ दिनों में मौसम साफ होने के साथ ही प्रदेश में ठंड जो है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। वही नया वेदर सिस्टम जो है अभी दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल के तट से होते हुए पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है। इसके प्रभाव से जबलपुर संभाग के मंडला, डिंडोरी और इसके अलावा छिंदवाड़ा और सिवनी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। साथ ही छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में जो बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है। वही पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत की ओर बढ़ने से रात के तापमान में भी जो बढ़ोतरी है वो जारी रहने की संभावना जताई गई है। यानी रात के तापमान में कुछ इलाकों में बढ़ोतरी जारी रहेगी तो कुछ इलाकों में गिरावट भी अभी एमपी और छत्तीसगढ़ में आने के आसार जताए गए हैं। वही अब एमपी छत्तीसगढ़ के बाद बात कर लेते हैं सीधे यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है यूपी का मौसम अपडेट, तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। वही कुछ इलाकों में यहाँ पर हल्की से मध्यम यहाँ पर बारिश देखने को मिली है। पश्चिमी जो इलाके हैं उस इलाकों में वही एक हफ्ते से यहाँ पर अब लखनऊ में तो एक हफ्ते तक यहाँ पर धूप खिलकर धूप निकलेगी और अन्य जनपदों में यहाँ पर मौसम में बदलाव होगा। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो अगले 48 घंटों में मौसम साफ बना रहेगा और बीते 4-5 दिनों के बीच लखनऊ और आसपास के इलाकों में ज्यादातर इलाकों में जनपदों में पूरे दिन यहाँ पर मौसम साफ रहा है। हालांकि सुबह और शाम के बाद तापमान में गिरावट आने के कारण लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक लखनऊ में आज पूरे दिन मौसम साफ रहेगा। वही सुबह से ही जनपद के ज्यादातर इलाकों में
जो धूप है वो भी यहाँ पर निकली हुई है। धूप का एहसास लोगों को हो रहा है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही लखनऊ के मौसम एक हफ्ते तक ऐसा ही बना रहने के आसार जताए गए। इसके अलावा लखनऊ के आसपास के सभी जिलों में मौसम जो है वो शुष्क रहने के आसार जताए गए। वही यूपी के अलग अलग जिलों में मौसम इसी तरह रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक पूर्वांचल, पश्चिमांचल के साथ साथ एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में आज पूरे दिन धूप निकलेगी। गोरखपुर, आजमगढ़, महू, बस्ती और जौनपुर, वाराणसी समेत पूर्वांचल के कुछ इलाकों में आज पूरे दिन मौसम साफ रहेगा। तेज धूप के कारण दोपहर के वक्त लोगों को हल्की गर्मी का सामना भी करना पड़ सकता है। शायद सुबह और शाम के वक्त लोगों को यहाँ पर हल्की ठंड का एहसास भी होगा। पूर्वांचल के इन सभी इलाकों में, जो इलाके हम आपको बताए हैं, इन सभी इलाकों में ठंड का एहसास जो है अभी लोगों को होगा, क्योंकि जो बारिश के बाद बर्फबारी जो हुई है, बर्फबारी से इन इलाकों में जो ठंड है वो भी बढ़ गई है। बात अब कर लेते हैं बिहार के मौसम अपडेट की। तो बिहार का क्या कहता है मौसम, तो बता दें आपको कि बिहार में भी पिछले 24 घंटों में कुछ इलाकों में सर्दी का असर है जो तेज हो चुका है। वही कुछ इलाकों में अभी यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से बिहार में अलर्ट जो है यहाँ पर कुछ इलाकों में जारी कर दिया गया है। दरअसल बात यूं है कि बिहार में मौसम अपने बदलाव के दौर पर गुजर रहा है। वातावरण शुष्क बना हुआ है और हल्की चल रही हवाएं जो है इसमें नमी है। वही मौसम विभाग की नई जानकारी बताया गया कि आने वाले 48 घंटों के दौरान बिहार के अंदर जो मौसमी बदलाव है वो देखने को मिलेगा, यानी बिहार में मौसमी बदलाव देखने को मिलेगा। वही विभाग की ओर से कहा गया कि आने वाले 5 दिनों में राज्य मौसम शुष्क बनेगा। सर्दी शाम रहेगी, सुबह शाम, और चिकित्सकों के मुताबिक ये बदलाव मौसम की वापसी के बाद हुआ है। ठंड में हल्के दस्तक से लोगों ने यहाँ पर गंभीरता से नहीं लिया, तो इस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी जो वायरल बुखार वगैरह है वो आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक सर्दी जुकाम लगने की यहाँ पर बात कही गई है। वही अगले 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा और पछुआ हवा चल रही है, जिसके प्रभाव से राजधानी पटना के साथ साथ अन्य इलाकों में भी इसका असर बना हुआ। पछुआ हवा की वजह से मौसम में नमी है, जिसका असर सुबह शाम तापमान पर दिख रहा है। वही पछुआ हवा अपनी रफ्तार यहाँ पर बनी हुई है, अभी हल्की यहाँ पर पछुआ हवाएं चल रही है।